सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जय माता दी। नव दुर्गा हिंदू धर्म में माता दुर्गा अथवा पार्वती जी के 9 रूपों को एक साथ कहा जाता है। इन नव दुर्गों को पाप विनाशिनी कहा जाता है। हर देवी के अलग अलग वाहन हैं, अस्त्र शस्त्र हैं, परंतु ये सब एक ही हैं। नवरात्रि पर्व के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। कठोर तप और ध्यान की देवी ब्रह्मचारिणी माँ दुर्गा का दूसरा रूप है। इनकी उपासना नवरात्रि के दूसरे दिन की जाती है। ब्रह्म का अर्थ है तप और चारिणी यानी आचरण करने वाली। इस प्रकार ब्रह्मचारिणी का अर्थ हुआ तप का आचरण करने वाली। नवरात्रि में दुर्गा पूजा के अवसर पर बहुत ही विधि विधान से माता दुर्गा के 9 रूपों की पूजा उपासना की जाती है। आइए जानते हैं दूसरी देवी ब्रह्मचारिणी के बारे में व उनकी कथा। भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए इन्होंने घोर तपस्या की थी। इस कठोर तपस्या के कारण इन देवी को तपश्चरिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया। माँ दुर्गा का यह स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। देवी का यह रूप पूर्ण ज्योतिर्मय और अत्यंत भव्य है। इन देवी के दाएं हाथ में जप की माला है और बाएं हाथ में कमंडल धारण किए हुए हैं। ब्रह्मचारिणी माँ पार्वती के जीवन काल का वो समय था जब वो भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या कर रही थीं। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल और फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बेल के पत्ते बिल्व पत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रहीं। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बिल्व पत्र खाना भी छोड़ दिया। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रहीं। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण इनका नाम अपर्णा पड़ गया। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया, सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने भी इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की। यह तुम्ही से ही संभव था। तुम्हारी मनोकामना परिपूर्ण होगी और देवों के देव भगवान शंकर जी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। जल्द ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ। ऐसी घोर तपस्या के कारण ही इनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। भगवती को नवरात्र के दूसरे दिन चीनी का भोग लगाना चाहिए और ब्राह्मण को दान में भी चीनी ही देनी चाहिए। मान्यता ये है कि ऐसा करने से मनुष्य दीर्घायु होता है। इनकी उपासना करने से मनुष्य में तप, त्याग, सदाचार आदि की वृद्धि भी होती है। जय माता दी। हमारी अगली वीडियो में हम तीसरे नवरात्र की माता चंद्रघंटा के बारे में आपको बताएंगे। तो प्लीज़ अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। For more videos, please like and subscribe the channel. Thanks for watching. Thank you.